जय श्री कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे राहु ग्रह पर। जैसे अब तक हमने चर्चा की थी गुरु पर, सूर्य पर, चंद्रमा पर और मंगल पर, आज हम चर्चा करेंगे राहु पर। यानी कि राहु विभिन्न स्थानों में यानी कि 12 हाउसेस में कैसा फल देते हैं। आपको एक बात और बता दूं, ना एक ग्रह कोई किसी को राजा बनाती है, ना कोई रंक बनाती है, लेकिन जो ग्रह जिस भाव में बैठेगी उस भाव को अवश्य ही प्रभावित करेगी। क्योंकि मेरे मैसेज आते रहते हैं, इसके लिए मैं क्लियर करके कह देता हूं कि एक ग्रह ना राजा बनाती है, रंक बनाती है, लेकिन जिस भाव में बैठता है, जो उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चलती है, तो उसका वो अवश्य ही उससे संबंधित घर का फल अवश्य देती है। पहले हम समझेंगे राहु को। राहु कैसा है कि एक ही शरीर के 2 अंग, जिसका धड़ नहीं है वो राहु है। इन्हें एक रहस्यमय ग्रह कहते हैं। कुछ विद्वानों के हिसाब से ये वृष राशि में उच्च का हो जाता है और 8 राशि में यानी कि वृश्चिक राशि में ये नीच का हो जाता है। फिर हमारा शास्त्र कहता है यथा शनि, यथा राहु, यथा केतु, यथा मंगल। यानी कि शनि, राहु जो फल देता है वो शनि जैसा फल देता है। इसका जो दिन होता है, इसका जो वार होता है वो बुधवार होता है। मैं पहले आपको 12 हाउसेस में कि राहु प्रथम में क्या करते हैं, सेकंड में क्या करते हैं, थर्ड में क्या करते हैं, ये बताऊंगा। फिर आपको इनका जो रेमेडीज है, जो सटीक रेमेडीज है, वो भी बताऊंगा। जो एक्सपर्ट, जब हम किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाते हैं और हम देखते हैं कि वो कुछ ही सिम्टमों से वो रोग को एनालिसिस कर देता है। जैसे कि सपोज कर लो किसी की बॉडी में ज्यादा पित्त बनना है, भोजन डाइजेस्ट नहीं हो रहा, एकदम डॉक्टर समझ जाएगा कि इस पे कहीं ना कहीं इसका लीवर जरूर इफेक्टेड होता है। इसी तरीके से जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो जाता है कि सपोज कर लो किसी में जादू, मंत्र, टोना, टोटका, ब्लैक मैजिक वगैरह हो गया, तो एस्ट्रोलॉजर समझ जाएगा कि इस जातक पर जरूर राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है। जैसे कि कोई हमारा बच्चा है, वो पढ़ने वाला है, जब भी उसकी राहु की दशा चलेगी तो उसकी थोड़ी मेमोरी वीक हो जाएगी, एकांत स्थान में रहने की इच्छा हो जाएगी। अगर गलत भाव वो बैठ गया तो वो नशे की तरफ अक्सर हो सकता है, गंदा रहेगा, नहाएगा नहीं, बुद्धि भ्रमित होएगी, इधर उधर घूमता रहेगा, याददाश्त उसकी कमजोर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि राहु की दशा चल रही है। राहु का आपको एक विशेष सिम्टम्स और बता दूं, जब बार बार कहता रहता हूं, मैं अनेक वीडियो पे कहता रहता हूं, जब हमारे डॉक्टर की दवाई नहीं लगती, हर तरह की दवाई दे दे के फेल हो जाते हैं डॉक्टर, तो आप समझ लेना कहीं ना कहीं हमारी कुंडली में राहु का दोष है। यदि हम राहु का उपाय करेंगे 101% आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि राहु किसी कारणवश 10th हाउस से गुजर रहा है और उसकी राशि मतलब अच्छे राशि से नहीं गुजर रहा है, तो व्यवसाय में यानी कि प्रोफेशन में परेशानी हो सकती है। यदि अष्टम में स्थित राहु की दशा चल गई तो मृत्यु तुल्य कष्ट हमें प्राप्त होने लगते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि राहु विभिन्न भागों में क्या क्या करते हैं और फिर आपको इनका उपाय, मंत्र, इनकी रेमेडीज भी बताऊंगा। आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रथम भाव में। यदि राहु प्रथम भाव में जन्म के समय है तो ऐसे बच्चे को, ऐसे जातक को बचपन में नजर वगैरह ज्यादा लगेगी, उसकी बुद्धि भ्रमित रहेगी और समय समय पर उसको ब्लैक मैजिक का हमेशा भय बना रहेगा। अब आते हैं हम राहु का दूसरे भाव में, जिसे धन भाव में भी कहते हैं। यदि यहाँ राहु, हमेशा ध्यान रखना, ग्रह जिस राशि पे सवारी करता है, जिसे डिस्पोजिटर भी कहते हैं, उसका बड़ा अलग ही असर होता है, इफेक्ट होता है उसका। जैसे कि राहु 2nd हाउस में उच्च राशि स्थित है तो जातक को अचानक धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन परिवार में ब्लैक मैजिक का भय बना रहेगा, आंखों संबंधी बीमारी का भय बना रहेगा, क्योंकि 2nd हाउस आंखों का भी है। वाणी से कठोर होगा, हृदय से शुद्ध होगा। हृदय बड़ा साफ होगा लेकिन वाणी से वो थोड़ा कठोर भी हो सकता है और द्विअर्थी संवाद भी बोल सकता है, जैसे कि आप समझ भी ना पाए और वो अपनी वार्ता भी कहते हैं। देसी भाषा में कहते हैं कि ऐसा जातक बड़बोला भी हो सकता है, मतलब मेटाफर अलंकार का, अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग कर सकता है। अब आते हैं हम 3rd हाउस में। 3rd हाउस में जातक क्या होगा, मैं आपको पहले बताता रहता हूं। शुभ ग्रह
केंद्र त्रिकोण में, अशुभ ग्रह 3, 6, 11 में अच्छा फल देते हैं। तो ऐसा जातक जब थर्ड हाउस में होगा, जिसके थर्ड हाउस में होगा, ऐसा जातक मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, लेकिन हेल्थ के लिए वहां शुभ नहीं होगा। अपनी मेहनत से धन कमाएगा, नेम फेम कमाएगा, लेकिन छोटे भाइयों के लिए शुभ नहीं रहेगा, हेल्थ के लिए शुभ नहीं रहेगा, लेकिन अपने पराक्रम से धन कमाता रहता। लेकिन छोटे भाई बहनों में भी हमेशा ब्लैक मैजिक का भय बना रहता। कब बनेगा? जब उनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा चलती है। अब आते हैं चतुर्थ भाव में। आप देखेंगे जिसके भी चतुर्थ भाव में राहु होता है वो अपना जन्म स्थान छोड़ जाता है, घर से दूर चला जाता है, वहां उसे ज्यादा सफलता मिलती है। मदर की हेल्थ के लिए शुभ नहीं। 101% जातक के घर में वास्तु दोष होगा और सुख समृद्धि में उसे परेशानी होगी। जिसके चतुर्थ भाव में राहु है, यदि वो चाहता है कि मेरे वाहनों का बार बार एक्सीडेंट ना हो, मुझे सुख समृद्धि मिले, तो उसे राहु का दान अवश्य करें। और चतुर्थ भाव में स्थित राहु घर में सुख संपत्ति करता है। ऐसे जातकों को अपना मकान हमेशा मतलब वास्तु शास्त्री को जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि चतुर्थ में स्थित राहु वास्तु दोष अवश्य देता है। अब आते हैं पंचम भाव में। जब हम किसी भी कुंडली का एनालिसिस करते हैं, तो जब हम देखते हैं कि कोई भाव राहु केतु के एक्सिस में नहीं आ गया, तो यानी कि पंचम भाव, जब हम पंचम भाव में राहु आ गया और एकादश में केतु आ गया, तो पंचम भाव राहु केतु के एक्सिस में आ गया। इससे क्या होगा? क्योंकि ये त्रिकोण भाव है, मूल त्रिकोण का पंचम भाव है, तो संतान को समय समय में परेशान करता रहता। आपने देखा होगा एक आजकल नई परेशानी चल रही है, जो बच्चा पैदा होता है उसका ग्रोथ नहीं हो पाता। देसी भाषा में उसे कहते हैं सूखे का रोग, और साइंस की भाषा में कहते हैं कि बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा। आप चेक कीजिए कि पंचम भाव राहु केतु के एक्सिस में तो नहीं है, क्योंकि राहु ऐसे रोग देता है जिसे डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पाएगा। उससे क्या होगा? बच्चे का ग्रोथ नहीं होगा और बच्चा अंदर से एक कंकाल का रूप धारण कर लेता। पंचम भाव में स्थित राहु, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का भी है, तो जातक की बुद्धि भी मलिन हो सकती है, लेकिन टेक्निकल ग्रह है, ऐसा जातक टेक्निकल एजुकेशन अच्छी ले सकता। अब आते हैं 6th हाउस में। मैंने बताया था 6th हाउस का है, शत्रु का है, तो 6th हाउस में स्थित राहु शत्रु का दमन करता है, पेट संबंधित बीमारी देता। आपने सुना क्या है? शास्त्र कहता है यथा शनि यथा राहु यथा केतु यथा मंगल, यानी कि पेट में वायु संबंधी बीमारी का भय, अल्सर हो जाता है, आंतों पे इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन शुभता क्या देते हैं? जातक को धनाढ्य बना देगा, शत्रु का दमन कर देगा और विदेश से धन कमवा देगा। लेकिन उसके शत्रु कैसे होंगे? नीच प्रकृति के होंगे, देखने में गंदे होंगे, धूर तो होंगे, गुप्त तो होंगे, जो उन्हें देख भी ना पाए। ऐसे शत्रु होते हैं 6th हाउस में स्थित राहु के। सप्तम भाव में कौन रहती है? सप्तम भाव में पत्नी रहती है, स्पाउस रहता है, पार्टनरशिप रहता है। तो जब सप्तम भाव में राहु बैठ जाता है तो पत्नी की हेल्थ के लिए शुभ नहीं होता, पार्टनरशिप में जातक सफलता नहीं होती, क्योंकि सप्तम भाव एक मार्केश का भी होता है। तो जब उसमें बीमारी ऐसी होगी कि डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पाएंगे, और उसकी स्त्री में भी, उसके वाइफ में भी या स्पाउस में भी हमेशा ऊपरी जादू, मंत्र, टोने, टोटके का भी भय बना रहता है। अब आते हैं हम अष्टम स्थित राहु। अष्टम क्या है? अचानकता का भाव है। अष्टम में स्थित राहु आपको अचानक धन दिवा सकता है, लॉटरी दिवा सकता है, आपकी आयु को कम कर देगा। लेकिन अष्टम में स्थित राहु को मृत्यु तुल्य कष्ट देता। कैसे देता? जातक की बुद्धि भ्रमित कर देगा, उसे यही नहीं पता लगेगा क्या करनी है क्या अकरनी है, और अपनी बुद्धि के भ्रमित होने के कारण वो बहुत ही नुकसान उठाता है, जिसके कारण वो अपना जो जन्म स्थान है उसे भी छोड़ने में मजबूर हो जाता है। यानी कि अष्टम में स्थित राहु मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, लेकिन अचानक धन लाभ के लिए शुभ होता है। अब आते हैं 9th हाउस में स्थित राहु। आपने देखा होगा 2 तरह के इस संसार में जातक होते हैं। एक तो जब धर्म करते हैं, माला पहनेंगे, तिलक लगाएंगे, ऐसा लगेगा कि जैसे धार्मिक आदमी हैं।
एक अंदर ही अंदर करते हैं, उसे कहते हैं अंतर्मुखी। 9th में स्थित राहु जातक को अंतर्मुखी बनाएगा। वो आदमी शोबाजी पसंद नहीं करता, लेकिन फादर के लिए शुभ नहीं होगा। राहु 9th में स्थित आदमी को आध्यात्म की तरफ, अंदर गुणता की तरफ अधिक ले जाता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, जब भी राहु की दशा चले राहु का दान अवश्य करें, क्योंकि ये बुद्धि भ्रमित के द्वारा ये नुकसान का भय बनाते रहते हैं, निरर्थक यात्रा करवाते थे। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, राहु विदेश का कारक है, विदेश के लिए शुभ होता। दूसरी बात, शास्त्र क्या कहता है, राहु इतना दयालु भी है। यदि आप राहु को मनाएंगे, मैं आपसे बार बार कहता रहता हूं कि वृद्ध पाराशर होरा शास्त्र में ऋषि पाराशर जी ने कहा है कि ब्रह्मा जी ने गुरु को आदेश दे रखा है, जो भी तुम्हारी पूजा पाठ अर्चना यज्ञ तब दान करें, अशुभ फल ना देखें, शुभ फल दें। यदि हमारी राहु की दशा चल रही है, हम राहु के अच्छे अच्छे दान करना चालू कर दें, तो जिसकी संतान ना हो संतान दे दे, शादी ना हो शादी दे दे, नौकरी ना हो नौकरी दे दे, जिसे विदेश जाना हो उसे विदेश भेज दे, क्योंकि राहु विदेश का भी कारक, इतना दयालु ग्रह भी है ये। अब आते हैं 10th हाउस में। कहते हैं जब 10th हाउस में राहु आ गया, 4th हाउस में केतु आ गया, तो हमें सुख भाव को और 10th हाउस को राहु केतु के एक्सिस में आ गया, तो जातक अपने प्रोफेशन में बार बार असफलता प्राप्त करता रहता है और उसे अचानक नुकसान भी हो सकता है। उसके साथ व्यापार में धोखा भी हो सकता है, उसके साथ ऐसे शत्रु लग जाएंगे जो उसके प्रोफेशन को डाउन कर देंगे और उसको अपने प्रोफेशन में नुकसान का भय बना रहेगा। लेकिन आपको एक बात बता दूं, यदि आप राहु का दान करेंगे, उसके जाप करेंगे, अपना जो है धर्म के पथ पर चलेंगे, तो आप राहु आपको कुछ नहीं कहेगा और आपको समय समय पर गेन करवाता रहेगा, धन मान पैसा प्रतिष्ठा देता रहेगा। अब आते हैं हम एकादश भाव में। एकादश भाव क्या है, मेरे वही पैरामीटर रहते हैं, यदि आप उन्हें लगाएंगे आपको 101% उसका फायदा मिलेगा। एकादश भाव होता है ज्ञान भाव का। यदि यहाँ राहु रहते हैं तो जातक को अचानक धन लाभ हो सकता है, जातक अपने घर से दूर जाकर धन कमा सकता है। लेकिन एकादश में स्थित हर ग्रह हर चीज देने को तैयार रहता है, लेकिन छोटे मोटे एक्सीडेंट का भय, रोग का भय, राहु बुद्धि की मलिनता, जिसके द्वारा कोई ऐसा रोजगार करना जिसकी नुकसान का भय बना रहता है। लेकिन एकादश में स्थित राहु अचानक धन लाभ के लिए शुभ होता है, और शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि हेल्थ के लिए शुभ नहीं होता, क्योंकि पाप ग्रह एकादश में चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, सब ग्रह अपना, हर ग्रह अपना सर्वोच्च देने के लिए तैयार होता है। लेकिन भाव टू भावर जाएंगे तो ये हेल्थ के लिए शुभ नहीं है, इसके लिए हमें इसका दान अवश्य करना चाहिए। अब आते हैं 12th हाउस में। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमें विदेश जाने के लिए कौन सा विशेष योग होता है। मैंने हजारों कुंडली में देखा और मैं उससे प्रिडिक्शन भी देता हूं, जब राहु 12th हाउस में चला जाता है और सपोज कर लो गोचर से भी इफेक्टेड हो जाता है, तो ऐसा जातक विदेश में जाता है, ज्यादा सुखी होता है। लेकिन यदि उसका आपने दान वगैरह या शांत नहीं किया तो कोर्ट, हॉस्पिटलाइजेशन, धन का दुरुपयोग, बुद्धि भ्रमित, ब्लैक मैजिक का भय बना रहता है, क्योंकि 12th हाउस इन्हीं चीजों का कारक है। क्योंकि ग्रह जिस हाउस में बैठेगी उसका फल अवश्य देगी। अब आते हैं हम इसकी ऐसी कौन सी रेमेडीज करें। अभी मैंने आपको बताया था कि जिसकी वजह से अशुभ फल ना दे के ये शुभ फल दे। फिर मैं बता दूं, ये जो राहु होता है ये शनि जैसा फल देता है। यदि हम शनिवार को चींटियां जमाना चालू कर दें, सबको पता है कैसे करते हैं, आटा भून लो, 1 किलो से बूरा मिला लो, रोजाना अपने 150 ग्राम ले जाओ, और उसका कहते हैं कि पहले ओम और बाद में नमे लगाने से उस ग्रह का मंत्र बन जाता है। तो ओम राहवे नमे, ओम राहवे नमे करके चींटियां जमाना चालू कर दे तो राहु शांत हो जाएगा। दूसरा राहु का ये मंत्र है, ओम ब्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमे। इसकी जो मंत्र संख्या है वो है 18,000, यानी कि हम इसे जल्दी से जल्दी 180 माला कर लें। इसका दिन कौन सा है, इसका दिन है बुधवार, और इसका दान क्या है, एक आपको मैं इसका सूक्ष्म दान बता रहा हूं। मैंने हालांकि इसमें काफी वीडियो बना चुका हूं। इसका सबसे सूक्ष्म दान क्या है, यदि आप राहु को
राहु आपको परेशान कर रहा हो, ये कैसे इंडिकेट होता है? सपोज कर लो आपका बच्चा एजुकेशन में सही चल रहा है और उसे मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलता, या कभी कभी बच्चे कहते हैं कि मम्मी या पापा जिससे भी कहते हैं कि हमारी जो मेमोरी है कम हो रही है, जितनी हम मेहनत करते हैं उसके अनुरूप फल नहीं मिलता, या हमारी याददाश्त कम हो जाती है, तो आप समझ लेना कि राहु का अवश्य रोल है। इसके लिए सबसे शुभ उपाय क्या है? सबसे शुभ उपाय क्या है कि एक नारियल लें, जटायुक्त पानी वाला, और उसमें 10 या 20 रुपए का हनुमान जी का जिससे चोला चढ़ाते हैं सिंदूर ले आए, घी में उसे मिलाएं और उसका तिलक कर दें। 7 बार उसको एंटी क्लॉकवाइज उतारें। समय इसका सबसे बढ़िया दोपहर का होता, या प्रातःकाल का होता, या सायंकाल का होता। 11 दिन लगातार या तो किसी फकीर को विद दक्षिणा, दक्षिणा कैसी होनी चाहिए? सिक्के के रूप में, धातु के रूप में, 11 रुपए, 5 रुपए, 21 रुपए जो भी हो, किसी कोड़ी को दे दें, या कोड़ी ना मिले पीपल के नीचे रख दें, या बहते पानी में दे दें। 11 दिन लगातार करें। फिर हर बुधवार को समय वही, या तो प्रातःकाल या दोपहर को या सायंकाल को नारियल हर बुधवार को अपने या तो कोड़ी को दें या पीपल को दें या बहते पानी में देखें। और इस मंत्र का जब ये 180 माला हो जाए तो एक माला का डेली जाप करें। मंत्र क्या है? मंत्र इस प्रकार है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सहराहवे नमः। यदि सपोज कर लो किसी बच्चे पर दशा चल रही है तो मदर भी कर सकती हैं। फिर प्रश्न ये उठता है कि संकल्प कैसे लें? हम मानसिक संकल्प भी ले सकते हैं। हम मन मन में कह सकते हैं कि ये मैं जाप अपने बेटे या बेटी या जिसकी भी करना हम उसके लिए कर रहे हैं। आप देखेंगे कि राहु जो अशुभ प्रभाव दे रहे थे वो शुभ प्रभाव देने चालू हो जाएंगे और हमारा जीवन सही रूप में चलना चालू हो जाएगा। जो हमारे किसी प्रकार की भी जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। मिलते रहेंगे ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।